अंतरात्मा की पुकार। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। गांव के किनारे बसे छोटे से घर में शेखर अपने परिवार के साथ रहता था। खेती-बाड़ी से गुजारा करने वाला यह परिवार कभी सुखी जीवन व्यतीत करता था, लेकिन बदलते मौसम और घटती फसल ने उनकी स्थिति को बिगाड़ दिया। अब शेखर को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए गांव छोड़कर शहर में काम करना पड़ा। शहर में शेखर ने एक फैक्ट्री में काम शुरू किया। शुरुआती दिनों में उसका आत्मसम्मान आहत हुआ, क्योंकि मालिक की डांटपट और अन्य कर्मचारियों की उपेक्षा उसे सहन करनी पड़ती थी। उसे लगा कि उसका आत्मसम्मान और मूल्य खत्म हो गया है, पर वह अपने परिवार के लिए सब कुछ सहन कर रहा था। संघर्ष के क्षण। शेखर को अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ा। बाहरी संघर्ष: फैक्ट्री में अत्यधिक काम और कम वेतन, मालिक की कठोरता और अन्य कर्मचारियों के साथ प्रतिस्पर्धा, शहर की महंगी जीवन शैली और अनजान माहौल। आंतरिक संघर्ष: क्या मैं अपनी प्रतिभा और आत्मसम्मान को बेच रहा हूं? मेरी मेहनत के बाद भी क्या मैं अपने परिवार को खुश रख पाऊंगा? क्या ईश्वर ने मुझे केवल संघर्ष करने के लिए बनाया है? शेखर का मन बेचैन था। उसे लगता था कि वह न सिर्फ अपने परिवार बल्कि खुद से भी हार रहा है। एक प्रेरणादायक मोड़। एक दिन शेखर का सामना स्वामी विश्वानंद से हुआ, जो शहर में एक ध्यान सत्र का संचालन कर रहे थे। शेखर उनके पास गया और अपनी समस्याओं का जिक्र किया। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, बाहरी संघर्ष तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली युद्ध हमारे भीतर चलता है। जिस दिन हम अपने अंदर के द्वंद्वों को जीतना सीख जाएंगे, उसी दिन बाहरी संघर्ष आसान हो जाएगा। शेखर ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। धीरे धीरे वह स्वामी जी के शब्दों का अर्थ समझने लगा। दुख की जड़ हमारी इच्छाएं हैं। अगर हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं के बीच सामंजस्य बिठा लें, तो मन शांत हो सकता है। अपनी काबिलियत को पहचानो। मेहनत से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे सही दिशा में लगाना। आत्मनिर्भरता और बदलाव। शेखर ने तय किया कि वह अपने कौशल को पहचानेगा। उसने फैक्ट्री में सिर्फ मजदूरी तक सीमित रहने के बजाय मैनेजमेंट और उत्पादन प्रक्रियाओं को समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने फैक्ट्री के कामकाज में सुधार के सुझाव देने शुरू किए। उसकी मेहनत और सूझबूझ को देखकर मालिक ने उसे सुपरवाइजर बना दिया। इस दौरान उसने अपने गांव लौटने का भी फैसला किया। शहर में मिले अनुभवों का उपयोग करके उसने गांव में छोटे पैमाने पर जैविक खेती और मुर्गी पालन का व्यवसाय शुरू किया। अब वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, बल्कि अन्य गांववासियों को भी रोजगार दे रहा था। आध्यात्मिक शिक्षा। शेखर ने सीखा कि आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान जीवन के हर संघर्ष का समाधान है। धैर्य और परिश्रम से हर परिस्थिति को बदला जा सकता है। सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि अपने भीतर की शांति में है। समुदाय का सहयोग और दूसरों की मदद करने से आत्मसम्मान और संतोष बढ़ता है। निष्कर्ष: शेखर ने साबित कर दिया कि चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों न हो, आत्मविश्वास, धैर्य और सही मार्गदर्शन से हर समस्या का समाधान संभव है। आज शेखर न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है, बल्कि गांव के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष स्वयं के भीतर है, और जब यह संघर्ष समाप्त होता है, तो हर समस्या का हल अपने आप मिल जाता है। कहानी में संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के निम्नलिखित सिद्धांतों का उपयोग किया गया है। 1. आत्मनिरीक्षण और आत्मज्ञान। शेखर ने अपने आंतरिक संघर्षों को पहचानने और उनका समाधान खोजने के लिए स्वामी विश्वानंद के मार्गदर्शन में आत्मनिरीक्षण किया। उसने अपने भीतर की कमजोरियों और असमंजस को समझकर उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण में बदल दिया। 2. धैर्य और अनुकूलन क्षमता।
बाहरी संघर्षों के सामने धैर्य बनाए रखा और कठोर परिस्थितियों में अपनी मानसिकता को अनुकूलित किया। शेखर ने अपने कौशल और परिस्थितियों को सुधारने के लिए समय और धैर्य का सही उपयोग किया। 3. सहयोग और संवाद। स्वामी जी के साथ संवाद के जरिए शेखर ने अपनी समस्याओं को स्पष्ट किया और उनका समाधान समझा। गांव लौटकर शेखर ने सामुदायिक सहयोग और रोजगार सृजन के जरिए एक सकारात्मक वातावरण बनाया। 4. समस्या को अवसर में बदलना। शेखर ने फैक्ट्री में अपने अनुभवों से सीखकर उन्हें गांव में अपने व्यवसाय को सफल बनाने में इस्तेमाल किया। उसने कठिन परिस्थितियों को अपने विकास और सामुदायिक लाभ का अवसर बनाया। 5. सहानुभूति और दूसरों की मदद। कहानी में शेखर ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के बाद गांव के अन्य लोगों को रोजगार देकर सामुदायिक भलाई पर ध्यान दिया। यह दिखाता है कि व्यक्तिगत संघर्षों के समाधान के बाद दूसरों की सहायता करने से दीर्घकालिक संतुलन और शांति स्थापित होती है। 6. ध्यान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। ध्यान और आध्यात्मिकता के माध्यम से शेखर ने मानसिक शांति और संतुलन पाया। यह सिद्धांत बताता है कि आंतरिक संघर्षों के समाधान के लिए आत्मज्ञान और ध्यान एक प्रभावी उपकरण हो सकता है। 7. व्यावहारिकता और दूरदर्शिता। शेखर ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए फैक्ट्री के कामकाज में सुधार और गांव में एक नया व्यवसाय शुरू किया। उसकी दूरदर्शिता ने उसे आर्थिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाया। निष्कर्ष। कहानी में संघर्ष समाधान के सिद्धांत आत्मनिरीक्षण, संवाद, धैर्य और सामुदायिक सहयोग पर आधारित हैं। इन सिद्धांतों ने शेखर को व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करने में मदद की।